हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, आज के इस दमदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में अगर देखा गया तो हर कोई इस प्रॉब्लम से मतलब परेशान है। ठीक है, खास करके हम कह सकते हैं जब आप नए नए होते हो मार्केट में, ठीक है, तो ये तकलीफ हर किसी को होती है। मतलब टॉपिक क्या है, तो मान लीजिए अगर किसी ने शेयर को बाय किया, ठीक है, बट वो शेयर को बाय करता है, वैसे ही उस शेयर में क्या हो जाती है, गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। या फिर आप उल्टा दूसरा भी बोल सकते हो कि चलो सर, हम लोगों ने शेयर को बेच दिया, ठीक है, अब बेच देने के बाद, ठीक है, मान लो 100 पे बेच दिया शेयर को, ऐसा क्या हो जाता है कि शेयर वो उसके बाद तो भाग के सीधा 200 300 400 हो जाता है। मतलब जो भी हम लोग करते हैं ना, उसका एग्जैक्ट उल्टा होता है शेयर मार्केट में। मतलब जब बाय करते हैं तो शेयर नीचे जाना शुरू, ठीक है, भागना चाहिए तो नीचे जाता है, और बेच देते हैं तो देखा गया तो नीचे जाना चाहिए तो नहीं, वो तो उल्टा ऊपर भाग जाता है। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको क्यों हो रही है और इसके पीछे का प्रॉपर एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, विथ एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अगेन यहाँ पे क्लियर कट कहना चाहूँगा, आप चाहे बाय करो या फिर सेल करो, जो भी आप करते हो उसका उल्टा इसीलिए हो रहा है दोस्तों। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब रैंडमली आप कोई भी चीज़ करते हो, उसके चलते आपको ये तकलीफ होती है। मतलब शेयर मार्केट में तो दो ही चीज़ें हैं, इधर आप शेयर को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। पर जो भी ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना दोस्तों, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, आप जो कर रहे हो ना उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, और भी आप लोगों को मैं अभी प्रूव करके बताने वाला हूँ दोनों तरीके से। चलो पहला कौन सा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल लेते कि आपने जैसे ही शेयर को बाय कर लिया, उसके बाद क्या हो गया कि ऊपर जाना चाहिए, मान लो 100 पे आपने बाय कर लिया, उसके बाद क्या हो गया, अरे ये तो नीचे आना शुरू हो गया, 100 के बदले 90, 90 का 80, 80 का 70, ये क्या हो रहा है। सो जैसे खरीद रहा हूँ वो गिर रहा हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे रिलेटेड पहला कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए मल्टीपल कारण है, 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई है। पहला वाला पॉइंट है दोस्तों फोमो। यस, फोमो मतलब क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मान लो एक कोई शेयर 100 रुपये पे चल रहा है, वो 100 रुपये का शेयर 150 का हो गया, 150 के बाद 200 का हो गया, 200 के बाद भाई 400 का हो गया, अब 500 का हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी लोगों को फील होता है अरे बाप रे मेरी तो ट्रेन छूट रही है। वो क्या करते हैं, अरे भाई साहब मैंने 100 पे देखा था इस शेयर को, कितने पे देखा था, 100 पे देखा था मैंने इस शेयर को, अभी आंखों के सामने 500 पे हो गया। एक काम कर लेता हूँ, जल्द से जल्द खरीद लेता हूँ, 1000 का कहीं हो ना जाए। इसको बोलते हैं दोस्तों फोमो इफेक्ट। ठीक है, आपने कोई लॉजिक लगाया, कुछ भी लॉजिक नहीं, आपका बस एक ही चीज़ है कि भाई कहीं ये गाड़ी छूट ना जाए। 500 का 600 हो गया, 700 800 हो गया, तो बस यही एक रीज़न के चलते आपने क्या कर लिया, उस शेयर को 500 पे खरीद लिया। ठीक है, जबकि वो शेयर अगर आप लोग देखोगे ऑलरेडी 10%, 20%, 30%, 40% लगातार भागते हुए देखने को आप पे मिल रहा था, लगातार भाग रहा था। तो आपने क्या किया, बस भाग रहा था इसलिए आपने खरीद लिया। और जैसे ही आपने खरीद लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वो इतना ओवर वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, शेयर मार्केट में ऐसी कोई चीज़ है क्या कि बस स्टॉक ऊपर 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 ही भाग रहा है, 10 साल हो गए बस ऊपर ही भाग रहा है, नहीं भाई, वो गिरेगा भी। तो बस यही होता है दोस्तों, आप जब उस शेयर को खरीदते हो तब वो इतना ओवर वैल्यूड हो चुका होता है, इतना थक चुका होता है, इतना वो कंपनी बड़ी बन चुकी होती है, उसकी वैल्यूएशन इतने रबर बैंड की तरह स्ट्रेच आउट हो चुके होते हैं कि फिर वो क्या होता है दोस्तों, वो शेयर इतना भागने के बाद नीचे आ जाता है। एंड फिर आपको वो तकलीफ होती है। फिर आप कहते हो कि अरे मैंने तो यहाँ पे खरीद लिया, अब ये नीचे यहाँ पे आ गया। वो इसीलिए आ गया दोस्तों क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फोमो के चलते उसको खरीद रहे हो, और वो भी जल्दी नहीं खरीद रहे हो। देखो आपको जो फोमो होगा ना, वो 100 पे नहीं होगा, 150 पे भी नहीं होगा। जैसे वो आंखों के सामने रोज देख रहे हो आप, रोज आप देख लो, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर लो, अपने मैक्सिमम शेयर ऐसे ही खरीद के रखे हैं कि बस वो भाग रहे हैं इसलिए चलो खरीद लेते कि मौका ना छूट जाए, और इसीलिए आप पहला फंस जाते हो। ये एक पहला रीज़न हो गया। देन सेकंड रीज़न देखिए, वही चीज़ है जो मैंने बताया है, चेज रैली। मतलब रैली, बस यहाँ पे स्टॉक ऐसा चल रहा था, भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, रैली को चेस करना बोलते हैं। ठीक है, बस आपने भी वही कर लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर आप कहते हो कि मैंने बाय कर लिया, एंड उसके बाद वो नीचे आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप रैली को चेस कर रहे हो। देन तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भाई स्टार लगा लो, क्या, बाय ऑन रिकमेंडेशन।
यस, जब आप शेयर को बाय करते हो रिकमेंडेशन के हिसाब से, ठीक है, फिर आपको ये तकलीफें यहाँ पे आती ही आती है। मतलब देखिए, अगर आपने कोई भी XYZ कंपनी पकड़ लो, मान लो आपने खरीद ली है, ठीक है, बट किसी के कहने के ऊपर खरीद ली है, टीवी के ऊपर इतने बिजनेस चैनल चलते रहते, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते रहते XYZ शेयर खरीद लो, ठीक है, आपने खरीद लिया। आप सोच कर देख लो, आपने क्या कर लिया, आपने किसी के कहने के ऊपर खरीद लिया। भाई आपको उस कंपनी के बारे में 1% भी कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस तो कम ही रहेगा ना, आपको कुछ पता ही नहीं उस कंपनी के बारे में, ठीक है। सो कब तक होल्ड करना है, कब तक वो गिरेगा, गिरने के बाद वो क्या वो कमबैक करेगा, आपको कुछ भी नहीं पता है। बस आपने क्या कर लिया है, अंधेरे में तीर चलाया है, किसी ने बोल दिया, बस इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, उसको यहाँ पे खरीद लिया है। अब क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो आपको डर लग रहा है, ठीक है। क्यों डर लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आपको उस कंपनी का बिजनेस नहीं पता है, किसी ने बताया इसलिए खरीद लिया है, तो वो पैनिक होना स्वाभाविक बात है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि प्रॉब्लम क्या हो जाता है दोस्तों, कि काफ़ी लोग प्रॉपरली होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। होल्ड नहीं कर पाते हैं मतलब, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि भाई शेयर मार्केट में तेज़ी है तो मंदी भी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि शेयर को आपने यहाँ पे खरीद लिया है, ठीक है, खरीदने के बाद क्या ऐसा होता है कि बस वो भागते रहे, नहीं भाई, वो नीचे भी यहाँ पे आ जाएगा, तो आएगा तो भाई होल्ड भी करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला, मैंने बहुत बार आपको बताया कि शेयर मार्केट में 250 दिन है, उसमें से 230 दिन भाई वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। सो अगर आप में होल्ड करने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप नुकसान में ही जाओगे, ठीक है। और 20 दिन ऐसे होते हैं कि भाई मार्केट इतना ज़ोर से भागता है कि आपका पैसा बनता है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 100% परफेक्शन का शिकार होते हैं। हमें क्या चाहिए कि जैसे मैंने शेयर को बाय कर लिया, मैं कभी भी बाय कर लूँ, कभी भी 100 पे खरीदो, 1000 पे खरीदो, उसके बाद क्या होना चाहिए, बस वो भागना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट नीचे ही जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन की अगर मैं बात करूँ तो आप जैसे ही बाय करोगे वो आपको नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिलेगा। और हर किसी का एक ही सपना होता है कि भाई एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर बाय करे। तो एग्जैक्ट बॉटम तो भाई किसी को भी नहीं पता है। अगर एग्जैक्ट बॉटम किसी को पता होता ना, तो बाय ऑन डिप्स नाम की स्ट्रैटेजी ही नहीं होती। आपने सुना है ना कि बाय ऑन डिप्स करो, क्यों बाय ऑन डिप्स करे भाई, जब आपको बॉटम ही पता है। तो ये चीज़ें पहले दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने शेयर यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद वो नीचे जा रहा है, भाई ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों के साथ डील करना प्रॉपरली यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर वैल्यूएशन के ऊपर बाय यहाँ पे किया है तो आपको होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने रैली को ही चेस किया है, बस कोई 1000, 2000, 3000, 10,000 हो रहा था इसलिए खरीद रहे हो, तो फिर भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ वाली सिचुएशन है, क्योंकि आपने काफ़ी ओवर वैल्यूड कंपनी को खरीदा है, तो दिक्कत तो यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि आप ये जो पूछ रहे हो ना कि मैं बाय करता हूँ उसी के बाद ये नीचे यहाँ पे क्यों आता है, तो इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट बताया, कौन सा, यस, आप आंख बंद करके कुछ भी कर रहे हो, आंख बंद करके, ठीक है। अभी जो लॉजिकली बाय करता है ना, ठीक है, उसके भी शेयर नीचे जाते भाई, बट उसको पता है, हाँ ठीक है भाई शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा सब कुछ हरा भरा ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो वो लॉजिकली चलता है। बट जो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिकमेंडेशन के ऊपर ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, उनको तकलीफ होनी ही होनी है। फिर वो बाय करे सेल करे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कौन सी प्रॉब्लम, कि चलो जैसे मैं सेल कर देता हूँ कि अभी ये नीचे यहाँ पे गिरना चाहिए, ये देख लो ये कौन सी अलग शक्ति मिली है पता नहीं भाई, जब यहाँ पे बाय करता हूँ तो गिर जाता है और जब सेल करता हूँ तो भाग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपने कोई शेयर 100 पे बेच दिया, तो आपको लगा होगा कि चलो यार अभी तो ये नीचे आएगा, 90, 80, 70 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो भाई 200, 300, 400 भागने लग गया। तो ऐसा क्यों, तो जैसे मैंने आपको अभी जो पहला वाला पॉइंट भी यहाँ पे बताया, वही पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है कि जब आप रिकमेंडेशन के ऊपर बाय करते हो भाई, तो आपके साथ ये दिक्कत होगी होगी। मतलब आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आपको पता ही नहीं। मैंने आपको ये देखो क्या लिखा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको पता ही नहीं वो शेयर में हो क्या रहा है भाई, बस आपके लिए वो एक वीडियो गेम बना हुआ है। शेयर ऊपर भाग रहा है, वो नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, 100 के ऊपर 110 हो गया, आप खुश फील कर रहे हो, 100 के बदले 90 दिख गया, आप पैनिक फील कर रहे हो, ठीक है, आपको एंजाइटी जैसा फील हो रहा है, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि अरे भाई वो 90 का एक बार 100 हो जाए मैं निकल जाऊंगा। सो अगर आप ये इस प्रकार से रिकमेंडेशन, ठीक है, किसी के कहने के ऊपर शेयर्स को बाय करोगे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड होगा ही नहीं, और ऐसी व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाती है। फिर उसके साथ इस प्रकार के हादसे होंगे ही कि आप वो बेचोगे, फिर वो भागेगा, और जब आप खरीदने पकड़ने जाओगे फिर वो वापस गिरेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए। मार्केट का भी ट्रेंड एंड सेक्टर का भी ट्रेंड होता है, ठीक है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कि बस ऊपर 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 हमेशा ही भागता रहेगा, लॉन्ग रेंज में रहता है, बट शॉर्ट रेंज में देखोगे
ठीक है। तो मार्केट कैसा रहता है, वॉलेटाइल रहता है कि नहीं, तो आपको वो ट्रेंड पता होना चाहिए भाई कि हाँ भाई मार्केट अभी कैसा चल, अभी करंट सिनेरियो में मार्केट कैसा चल रहा है। यस, अभी करंट सिनेरियो मार्केट देखा गया तो काफी दबाव है एंड साइडवेज चलते हुए देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन फेज के साथ चल रहा है। तो ये पता होना चाहिए भाई, ये पता ही नहीं है एंड आप जाके शेयर बाय कर लो मंडे के दिन, भाई आप पागल ही हो जाओगे। आपको लगे अरे भागी क्यों नहीं रहे, भागी क्यों नहीं रहे, अरे भाई सिचुएशन देख लो, ठीक है। और ये चीज़ मार्केट के साथ भी होती है और यही चीज़ सेक्टर के साथ भी होती है। कोई भी सेक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता, हर एक का टाइमिंग होती है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि अभी फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई बात नहीं, उसके भी बुरे दिन आएंगे। अभी आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, उसके भी अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती है, आपको ट्रेंड यहाँ पे पता होना चाहिए। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे बाइंग ही कैसे करते हैं, रैली को चेस करते हैं, फोमो के चलते यहाँ पे खरीद लेते हैं, किसी के रिकमेंडेशन के चलते यहाँ पे खरीद लेते हैं। एंड इस प्रकार से अगर उनकी बाइंग हो जाती है तो ऑब्वियसली उनको बेचना कब है वो भी समझ में यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि खरीदा भी खुद के दम के ऊपर है नहीं, तो बेचेंगे क्या, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है। और फिर क्या करते हैं, रैंडमली कभी भी बेच देते हैं और फिर देखते कि अरे ये तो भाग रहा है करके। देन अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोगों का कोई टारगेट ही नहीं होता है, ये मैंने काफी बार आपको बताया है। चलो आपका शॉर्ट टर्म भी टारगेट है, बट कुछ तो टारगेट होना चाहिए। एंड टारगेट मतलब भाई सिर्फ प्राइस नहीं होता है कि 100 का शेयर है तो 150 जाना चाहिए, ऐसा नहीं। टाइम पीरियड का भी टारगेट होता है। टाइम पीरियड मतलब आप कौन से कंपनी को कितने टाइम तक होल्ड करोगे, ये भी एक टारगेट होता है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स भी है, जैसे कि अगर मैं ही एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ तो कुछ सालों पहले, अभी हो गया भाई लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, तो एक कंपनी XYZ आप पकड़ लो, ठीक है। तो एक बड़े प्लेयर को वो कंपनी चाहिए थी और मैं आपको बताना चाहूँगा उस बड़े प्लेयर को वो कंपनी चाहिए थी, इसलिए लिटरली कानून में बदलाव किया गया था। कानून में बदलाव, कैन यू इमेजिन, ठीक है। 75% वोट चाहिए था, वो चेंज करके बाद में 66.66 करवा दिया, कानून में बदलाव, ठीक है। उनको 72% के आसपास 72 वोट्स आ रहे थे, लॉ बदल गया, 75 के बदले अभी 66.66 कर दिया, वापस रीवोटिंग हो गई, 72 कंपनी उनको मिल गई, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई इस कंपनी को तो यहाँ पे खरीदना है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे वापस कानून के बाद रीवोटिंग हो गया, कंपनी उस बड़े प्लेयर को मिल गई, तो एक ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और जैसे तेज़ी आ गई, बहुत ज़बरदस्त पैसा बना, बस अभी पैसा बनाकर निकल लो, ठीक है। मतलब क्या था दोस्तों, मेरा एक कुछ तो टारगेट था, ठीक है। वो टारगेट आपका यहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैंने प्राइस का टारगेट नहीं रखा था कि ये डबल ट्रिपल 4 गुना 8 गुना 10 गुना हो जाए, नहीं। मैंने वो टाइम पीरियड रखा था कि जैसे ये कोर्ट का रिजल्ट आएगा और इनके पक्ष में वो कंपनी मिलेगी एंड वो जो रैली आएगी, ठीक है, उस रैली के बाद एक नो डाउट वो एकदम से ऊपर जाके थोड़ा सा देन 10% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा, दैट्स इट, मेरा काम हो गया, मैं निकल जाऊंगा, बस बन गया पैसा। तो ये कैसे मैंने किया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कॉन्फिडेंस था। क्यों कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने किसी का रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, खुद के दम के हिसाब से डिसीजन लिया, ठीक है। नुकसान तो नुकसान भाई, ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट खुद के डिसीजन के हिसाब से करूंगा। जब आप ये चीज़ें करते हो ना दोस्तों, तो फिर आपके साथ ये दिक्कत नहीं होती है कि मैं बेच रहा हूँ फिर वो भाग रहा है, मैं खरीद रहा हूँ वो गिर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अभी ऐसी बात नहीं है कि भाई मैंने खरीदा और उसके बाद शेयर लगे तुरंत यहाँ पे भागने लग गए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी ऐसे कितने सारे शेयर्स खरीदे, उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है भाई, मुझे पता है मार्केट कैसा चलता है, 250 दिन का फॉर्मूला पता है, होल्ड कर लूंगा, बिजनेस देखा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इट्स ओके। बट अगर कोई रैंडम बाइंग करने वाला होगा, रिकमेंडेशन वाला होगा, वो तो पागल ही हो जाएगा भाई। वो तो 5% गिर गया, 10% गिर गया, 15%, उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो रैंडमाइजेशन ये जो कर रहे हो ना आप, रैंडमली बाय भी कर लो और सेल भी कर लो, ठीक है। इसीलिए आपको ये तकलीफ यहाँ पे हो रही है। जब आप लॉजिकली चलोगे, ठीक है, स्टडी करके चलोगे, बोरिंग चीज़ों को फॉलो करके चलोगे, आप मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। फिर आपको ये तकलीफ नहीं होगी कि मैं बेचता हूँ तो ये कैसे यहाँ पे मतलब भागता है बाद में, और जब खरीदता हो तो गिरता है। और एक आखिरी एग्जांपल ले लो, आरजे का एग्जांपल ले लो। आरजे मतलब राकेश झुनझुनवाला जी, उनका टाइटन का एग्जांपल ले लो। आपने स्टोरी तो सुनी होगी ना, टाइटन 3 रुपये की स्टोरी, ठीक है, वॉट एवर वो एडजस्टेड प्राइस भी कुछ भी हो जाए, 3 पे खरीदा था। आप एक बार चेक कर लेना उनका पोर्टफोलियो, आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। आप समझ रहे हो, उन्होंने प्राइस का टारगेट नहीं रखा। अगर उनके जगह पे आप और मैं होते, ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता, भाई वो 30 का हो जाता बेच देता, 300 का हो जाता बेच देता। देख लो दोस्तों, वो 3 का शेयर जो खरीदा था वो आज भी उनके पोर्टफोलियो में जब शेयर इतना बड़ा हो चुका है। मतलब क्या होता है दोस्तों, जिनको बिजनेस पता होता है ना, वो जानते हैं कि वो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। वो ऐसे ही रैंडमली सेल विल नहीं करते हैं कि चलो चलो इतना हो गया तो बेच दो करके, नहीं। अगर उस कंपनी में पोटेंशियल है वो बने रहते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट ऐसा ही वर्क करता है। बट हमारा क्या होता है भाई कि चलो मंडे के दिन कोई तो एक शेयर खरीदते, अच्छा ये चलो ये 500 वाला है, 100 का 500 हो गया, खरीद लो। फिर उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता, वो 400 हो गया, अरे बाप रे अभी क्या करें,
ठीक है, फिर बोलेंगे अरे अरे एक बार 500 हो जाए भगवान प्लीज़ निकल जाऊंगा करके। ये जो रैंडमाइजेशन है, आप लिटरली शेयर मार्केट में क्या कर रहे हो, आप मटका खेल रहे हो, पोकर ही हो गया ना ये, ठीक है, तुक्केबाजी बोलते हैं इसको, गैम्बलिंग बोलते हैं इसको, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। गैम्बलिंग ही करना है तो इतने सारे अलग अलग ऐप्स तो है ही, आपको पता ही है। बट अगर आपको लॉजिकली चलना है भाई, नॉलेज के साथ, मार्केट है आपके लिए, आप ये कर सकते हो। अब देख लो आरजे का ही एग्जांपल ले लो, आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है, क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कंपनी और बड़ी भी बन सकती है, ठीक है। सो मतलब क्या है दोस्तों, ये जो रैंडमाइजेशन होता है, ठीक है, ये काफ़ी घातक होता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छा खासा आउटकम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, कौन सा, कि अगर आपको शेयर अगर बाय करना है तो चार्ट जब लाल हो जाए, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तब आप जाके बाय करो। एंड अगर चार्ट ग्रीन रहेगा, ग्रीन, तो जाके सेल करो। यस, मतलब अगर आप यहाँ पे, मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूँ, ये वाला चार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं शेयर में क्या हो रहा है, आपको गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी 30-40% नीचे आई है, तो इसका अर्थ नहीं कि जाके खरीदना है, ठीक है। अब इस ऐसे कंपनी को क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है कि हाँ भाई कौन सी कंपनी 30% नीचे है, कौन सी कंपनी ऐसी 40% नीचे है, ठीक है। तो उसको स्टडी करना है कि भाई इस स्टॉक को अभी खरीदना है कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये लाल में चल रहे, लाल में खरीदना होता है। और जो ऐसा एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है, वहाँ पे आप देख लो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनी है, क्या निकलना है कि नहीं निकलना है, क्योंकि अब ये ओवर वैल्यूड बनते जा रहा है। बट दुर्भाग्य ये है, हम बिल्कुल इसका एग्जैक्ट उल्टा कर देते हैं। कैसा उल्टा कर देते हैं? यस, ये जो यहाँ पे इतना जोरदार यहाँ पे भागा, हम बोलते हैं अरे भाई जल्दी से खरीद लेते हैं, और ऊपर चला जाएगा, तो और ऊपर नहीं होता है, फिर क्या होता है, वो ऐसा नीचे यहाँ पे आ जाता है, और फिर हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। यही तो चीज़ वॉरेन बफेट जी ने हमें सिखाई है। क्या सिखाई है? यस, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये सारा डायलॉग हर बच्चे को पता है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली इसका यहाँ पे उल्टा करते हैं। मतलब अगर मैं चार्ट पैटर्न अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे ऊपर ये चीज़ें ओवर वैल्यूड हो चुकी है, हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हम ग्रेडी हो जाते हैं। और जब यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, ग्रेडी होना है तो हम यहाँ पे फेयरफुल होकर निकल जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा यहाँ पे कर देते हैं, एंड इसीलिए हमें सक्सेस यहाँ पे मिलता है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, ये एक पार्ट 1 था जहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी। मैंने वीडियो के जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता ही हूँ, मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो प्रैक्टिकल ही होते हैं, ठीक है। कोई ख्याली पुलाव आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे, ठीक है, आपको फिर धीमे धीमे करके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा? क्या आप कहोगे कि अरे जैसे यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, ठीक है, सडनली गिरावट नहीं हो रही, और जैसे मैंने सेल कर लिया तो सडनली तेज़ी भी नहीं आ रही है, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि अगर बाय करने के बाद अगर गिर भी गया तो कोई पहाड़ नहीं टूटता है, मैं अगेन कह रहा हूँ। बट हाँ, जिस इंसान ने रैंडमली किया है, रिकमेंडेशन के ऊपर किया है, क्या कर रहे हैं वो पता ही नहीं है, उस इंसान के लिए भाई फिर वो नाइटमेयर बन जाएगा, काफ़ी तकलीफ हो जाएगी। सो आप जो कर रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या होना चाहिए, आपको वाई पता होना चाहिए। किसी भी कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो में 5 कंपनियाँ हैं, 10 कंपनियाँ हैं, 15 कंपनियाँ हैं, 20 कंपनियाँ हैं, बताओ मुझे रीज़न बताओ आपने उसको क्यों खरीदा है। अगर आप यहाँ पे वो नहीं बता पा रहे हो तो आप इस चीज़ का फिर शिकार हो गए होंगे। फिर आप बोलोगे अरे यार मैंने बेच दिया, 5 साल के बाद तो ये डबल ट्रिपल हो गया। तो अगेन कह रहा हूँ, ये इवैल्यूएशन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी बोरिंग चीज़ क्यों ना हो। एंड अगर आप कंटाला करोगे तो फिर बाद में आपको नुकसान ही होगा। तो ये चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे चलती रहती है। सो ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, मैंने तो बस इसका पार्ट 1 ही यहाँ पे कवर किया है। सो पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्टेड लगते हैं टॉपिक्स, ठीक है, तो बस जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। अगर चाहे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, प्रैक्टिकल ही रहेगा। अगेन कह रहा हूँ, कोई ख्याली पुलाव यहाँ पे नहीं होंगे। यस बोल देना। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स है तो उसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक भी कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड हमारे और भी चैनल है, आपको पता है SMKC करके, इसको भी फॉलो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। सो अगेन कह रहा हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो टाटा बाय बाय।